जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। एक बार फिर से एनडी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जो कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था किसे पानी और टंकी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जैसे रेलवे हुआ, एसएससी जीडी हो गए और सीएमटीएस के हो गए, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। हमारे जो अभी तक जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है उसको देख ले, ताकि इस पार्ट में भी जो हम लोग सवाल लगाए उसे समझ में आए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा है इफिशियंसी से रिलेटेड है कि इफिशियंसी दिया है, तो दोनों का इफिशियंसी दिया है तो कितने में भर लेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। 2 पाइप है और इसमें इफिशियंसी दिया है कि जो एक पाइप है दूसरी पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला जो पाइप है इसे कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। तो यहाँ पे क्या दिया है, मान लें अगर हम पाइप ए हमारा है और पाइप बी, ठीक है, तो ये दोनों पाइप की एफिशिएंसी दिया है कि पहली पाइप की गति जो है दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। मीन्स अगर इसका 1 होता तो ये कितना होगा, 3 होगा। ये क्या है, इसका इफिशियंसी है। अगर हम लोग ऐसे माने लीटर में, तो जब ये 1 लीटर भरता है तो एक कितने लीटर, 3 लीटर भरता है। ठीक है, ये वाला पाइप 1 लीटर भरेगा तो ये 3 लीटर भरेगा। तो यहाँ पे दिया है कि दोनों मिलकर 36 मिनट में भर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये इफिशियंसी दिया है और ये इफिशियंसी दिया है और टाइम दिया है कि जो दोनों जब मिलके भरते हैं तो इसे कितना समय लगता है, 36 मिनट। ठीक है, अब हमें जो टंकी है, टंकी की क्षमता नहीं पता है, वो कैसे एक एक भरेगा। तो हम यही निकालेंगे। तो अगर दोनों ये लोग अगर साथ में मिल जाते, अगर ये दोनों साथ में अगर काम करते तो कितना लीटर पानी भरा जाता, आपका 4 लीटर भरा जाता। ठीक है, आराम 4 लीटर भरा जाता और ये 4 लीटर 1 मिनट में भरा जाता। इसी तरह 36 मिनट में अगर देंगे तो हमारा टंकी की क्षमता आ जाएगी, टंकी की क्षमता आ जाएगी। तो कितना है, अगर पर मिनट में 4 लीटर भरा जा रहा है तो 36 मिनट में कितना भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा, 4 गुणते 36। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 4 3 12, 12 2 14। इतना लीटर मान लीजिए आपकी टंकी की क्षमता है। अब हमें क्वेश्चन कौन पूछा है कि धीमी गति वाला, जो धीमी स्लो से हमारा पानी दे रहा है, मीन्स बी का ना। तो धीमी गति वाला जो पाइप है इसे टंकी, पूरे टंकी भरने में ना, धीमी गति वाला पाइप, धीमी गति वाला जो पाइप है उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरा टंकी कितना है, क्षमता 144 है और पर मिनट ही 1 लीटर भर रहा है, तो इसे भरने में इसका मतलब कितना लगेगा, 144 मिनट लगेगा ना। देखिए आपका आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर आ गया ये इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये हमारा धीमी का। इसी तरह अगर तेज गति वाला अगर पूछता तो हम लोग 3 से भाग देते, ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले क्षमता निकालना है और क्षमता दोनों को मिलाकर दिया है, टाइम दिया है, तो दोनों की क्षमता को जोड़ कर उससे गुणा कर देंगे, वही हमारा क्षमता होता था। ठीक है, तो धीमी गति वाले पाइप का टाइम आ गया। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 पाइप है, ए बी और सी है। एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। जब ये लोग एक साथ काम करते हैं तो टंकी हमारी 5 घंटे में क्या होती है, भर जाती है ना। अब फिर दिया है यदि सी की गति बी से 2 गुनी हो और बी की गति ए से 2 गुनी हो तो नल ए जो है खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। गति दिया है, इसका मतलब इफिशियंसी दिया है। तो जो हमारे नल हैं ए बी सी, ए बी सी नल है, तो कह रहा है कि जो सी है किसका है, बी से 2 गुनी और बी है ए से 2 गुना। तो हम लोग यहां से अगर देखेंगे, अगर ये 1 लीटर अगर भरेगा तो बी कितना भरेगा, 2 लीटर भरेगा। अब सी कितना भरेगा, सी बी से 2 गुना भरता है। जब ये 2 लीटर भरता है तो ये कितना भरता है, 4।
और यही क्या है, इफिशियंसी है इसका ना। तो जब हमारा इफिशियंसी आ जाता है तो अभी टंकी की क्षमता हमें नहीं पता है, तो हम नल ए से कितना समय में भरेगा हमें निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्षमता निकालना है। पर एक चीज यह है इसमें कि जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलते हैं तो जो टंकी का समय लगता है भरने में ये कितना है, 5 घंटे, 5 आवर्स लगता है ना। तो हमें ये पता है कि अगर क्षमता निकालना हो टंकी का, अगर टंकी की क्षमता निकालना हो तो क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी का गुणा कर देते हैं। तो टाइम तो हमें दिया है 5 घंटे और इफिशियंसी, इन तीनों को मिलाकर इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर ये भर रहा है, 2 लीटर ये भर रहा है, 4 लीटर ये, तो 4 2 6 1 7 लीटर कितना भरा जा रहा है पर घंटे, 7 लीटर भरा जा रहा है। तो टंकी की क्षमता हमारी कितना हो जाएगी, 5 घंटे में पर घंटे 7 अगर भरा जाए तो 7 पचे 35, ये हो गया हमारा टंकी की क्षमता। और जब हमें टंकी की क्षमता पता हो गया तो जो क्वेश्चन पूछा हम लोग लगा सकते हैं कि ए को लगा समय ना, ए कितना लगाएगा और भरना क्या है, पूरी टंकी भरना है, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 35 है। और ये जो भर रहा है पर घंटे कितना ले रहा है, 1 लीटर ही भर रहा है, तो 1 लीटर भरेगा तो 35 लीटर से भरने में कितना समय लगेगा, 35 घंटे ना, 35 घंटे लिए भरेगा। तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, जो कि हमारे रेलवे में आया हुआ है। इसमें दिया है कि 12 बाल्टी पानी से, एक बाल्टी है, अगर उसे 12 बाल्टी पानी किसी टंकी में डाला जाता तो वो भर जाता है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितना लीटर है। मतलब 12 बाल्टी डालने से टंकी भर जाती है, और हर एक बाल्टी की जो धारिता है, मतलब क्षमता जो है हर एक बाल्टी का 13.5 लीटर है। तो फिर ये कह रहा है कि अगर 9 लीटर वाली बाल्टी से उस टंकी को भरा जाए तो कितनी ऐसी बाल्टियां लगेगी कि जो वह टंकी भर जाए। तो इसमें करेंगे, इसमें हमें टंकी की पहले क्षमता निकालना है ना, कि टंकी की क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता। और सिंपल सा है कि जब टंकी भर जा रही है तो कितनी बाल्टियों में भर रही है, 12 बाल्टी में ना, और 12 बाल्टी में है, और ये हर एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा है, यही है ना। तो हमें निकालना क्या है कि 9 लीटर वाले धारिता वाले जो बाल्टी है उसे कितनी बाल्टियां लगेंगी। तो 9 लीटर धारिता बाल्टी ना, कितनी बाल्टी लगेगी भाई। तो ये तो आपका टोटल क्षमता हो गया ना। तो इसी तरह हमारा क्या होगा, टोटल क्षमता हो जाएगा, और हर एक बाल्टी से 9 लीटर ये भरेगा, तो 9 से हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लीटर भरा जा रहा है। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 9 से ये कट जाएगा, कितना 9 हो जाएगा, और ये दशमलव है, और 9 4 13 होता है 45, 1.5, और ये कितना होता है, जब 1.5 का जो 12 का 1.5 कितना होता है, 12 6 18। तो ऐसे हमें कितने 18 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो कितना आंसर आ गया, 18। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं था, हर एक बाल्टी की जो धारिता थी इतना लीटर थी, तो इतने बाल्टी में अगर भर जाती है तो हम उसका गुणा कर देंगे, तो टोटल टंकी की क्षमता आ जाएगी, कितने लीटर हमारा टंकी में आ रहा है। और जब क्षमता आ जाएगी तो अगर उसी को 9 लीटर से अगर भरा जाता तो कितनी बार बाल्टी से भरा जाता है, कितनी बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही 9 से हम भाग दे देते हैं, तो हमें 18 बार या तो उसी बाल्टी से भरेंगे या तो 18 बाल्टी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि बाल्टी पी की धारिता है जो क्यू की धारिता से कितनी है, 3 गुनी है। धारिता मतलब वही क्षमता, एक बाल्टी में कितना आ रहा है तो उससे 3 गुना उसमें आ रहा है। तो बाल्टी पी की जो धारिता है क्यू से 3 गुनी है। अब एक खाली टंकी को भरने के लिए पी 60 चक्कर में, फेरे मतलब चक्कर 60 बार में क्या होता है, भर देता है टंकी को। फिर कहा जा रहा है कि अगर दोनों बाल्टी एक साथ ले लिया जाए, जब दोनों बाल्टी से अगर साथ लिया जाए तो टंकी भरने में कितने फेरे लगेंगे ना। तो सबसे पहले हमारी बाल्टी कितनी है, एक पी है एक क्यू है ना। क्यू से 3 गुनी है, तो इसका मतलब क्यू 1 लीटर अगर पानी आता होगा तो इसमें कितना लीटर आएगा, 3 लीटर। यही हमारी क्या होती है, क्षमता हो गई, इसकी बाल्टियों की क्या हो गई, क्षमता हो गई। और इसमें देखिए, जब बाल्टी पी जो है ये कितना फेरे लगाता है, 60 फेरे लगाता है। 60 फेरे लगाता है तो टंकी हमारी फुल हो जाती है। तो इसका मतलब टंकी की क्षमता आ गई, टंकी की क्षमता आ गई, कितना हो जाएगा, 3 × 7 ना। इतने फेरे में हमारी टंकी क्या होती है, भर जाती है। इसका मतलब है टंकी में टोटल 180 लीटर अगर पानी आ रहा है, तो फिर कहा क्या जा रहा है कि तीनों, जब दोनों एक साथ ले लिया जाए, तो इसका मतलब ये 3 लीटर वाली बाल्टी और ये 1 लीटर बाल्टी मिला के कितना, 4 लीटर हो जाता है। तो जब दोनों साथ में ले जाते हैं तो कितने फेरे में हमारा ये वो भर जाएगा। तो हमारा P + Q जब एक साथ ले लेते हैं ना, में इतना P और Q के साथ लेंगे तो कितना फेरे लगेगा ना, फेरों की संख्या। अब बताइए फेरों की संख्या, तो टोटल कितना पानी भरना है, 180 लीटर भरना है, और हर एक चक्कर में फेरे में कितना पानी भरा जा रहा है, 4 लीटर। तो इसे हम काट देंगे, तो 4 × 16, 2 बचा 20 हुआ, 4 × 5 = 20।
इसका मतलब कितने फेरे लगेंगे इसे, 45 फेरे में बाल्टी का और टंकी हमारी भर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ गया, देखिए कितना इजी है हमारा क्वेश्चन ना। ठीक है, तो ऐसे भी जब भी एफिशिएंसी देगी, क्षमता देगा, धारिता देगा और क्षमता देगा, तो जब ये क्या करेंगे तो टोटल टंकी की क्षमता हमें आ जाएगी। तो फिर जो पूछेगा दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, अलग अलग देंगे तो भी निकाल सकते हैं। इसमें पी का दिया है ना कितना टाइम, मतलब फेरा लग रहा है कितने टाइम लग रहा है, और हर टाइम में हर फेरे में 3 लीटर भर रहा है। इसका मतलब इसका गुणा कर देंगे तो टंकी की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या दिया है, 3 नल है, ए बी तथा सी है। एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। जब अलग अलग खोले जाते हैं तो 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है, कह रहा कि ए सदैव खुला रहे, ए लगा, ए शुरू से लेके अंत तक खुला रहता है। बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाता है ना। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं और टोटल टंकी की क्षमता निकालते हैं। तो वही करेंगे, ए कितना समय ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है, कितना 12 घंटे ले रहा है ना। और इसी तरह बी कितना समय ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है, और सी कितना ले रहा है, 20 घंटे ले रहा है। इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी हम 60 ले लेते हैं ना। 60 है संख्या जो कट जाएगी, और यही हमारी क्या होती है, क्षमता होता है टंकी का, कि टंकी की क्षमता कितना है, इतना पानी आएगा। तो अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी हम लोग निकाल देते हैं। तो जो ए की एफिशिएंसी है, ये पर आवर में कितना लीटर पानी भरेगा भाई, 60 लीटर। कितना, 12 पंचे 60 लीटर, तो 5 लीटर पर घंटे में भरेगा। इसी तरह 15 चौका 60। ये जो नल बी है वह हर घंटे 4 लीटर पानी भरेगा। इसी तरह हमारा जो नल सी है वह 20 × 60 3 लीटर पानी भरेगा। अब टोटल इतना काम करना है, इतना पानी भरना है। और अब इसमें कहा है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, बाय ग्राफ फॉलो करते हैं, तो इजी हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे एक पूरा काम हर साथ रहेगा, और यहाँ पे एक एक घंटे पे ना, मान लीजिए एक एक घंटे पे हमारा एक का सांस कौन देगा, तो पहले देगा बी देगा, फिर एक के सांस सी देगा, फिर एक के सांस बी देगा, और फिर एक के सांस सी देगा। ऐसे काम करेगा ना, ऐसे लोग काम करेंगे हर घंटे। तो अगर जब ए के साथ बी अगर काम करता है ना, ए के साथ सी अगर बी काम करता है, तो दोनों मिलके 9 लीटर पानी भरते हैं। इसी तरह ए के साथ अगर सी जब मिलता है तो दोनों मिलके कितना काम पानी भरते हैं, 8 लीटर ना। तो पहले घंटे जो काम हमारा होगा, जो पहले घंटे में जो लोग पानी भरेंगे, दोनों कितना भरेंगे, 9 लीटर भरेंगे। इसी तरह दूसरे में बी बंद हो जाएगा, सी खुलेगा, तो हमारा कितना पानी भरा जाएगा, 8 लीटर। इसी तरह फिर 9 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर 9 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा। इसका मतलब हमें क्या है, यही रिपीटिशन हो रहा है, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे रिपीटिशन होगा। तो यहाँ से 1 घंटे का ये हो गया और 1 घंटे ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे में ना, 2 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है, 9 8 कितना भरा जा रहा है, 9 8 17, कितना भरा जा रहा है, 17 लीटर पानी भरा जा रहा है ना। जब 2 घंटे में 17 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 7 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग वही करते हैं जैसे वर्क एंड टाइम में, ये 17 का इसके पास जाएंगे 60 के पास, तो कितने का गुणा करेंगे भाई, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 लीटर हो जाएगा पानी। और यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे, तो इसका मतलब है ये 6 आवर्स आ गए। तो 6 आवर्स में 51 लीटर पानी तो भरा गया। अभी पानी शेष कितना है, अभी आपका है यहाँ पे 60 है और ये 51 है। तो अभी कितना समय लगेगा, जो बाकी पानी है, बाकी टंकी जो भरने में समय, तो अभी कितना है
60 लीटर में 51 लीटर भरा जा चुका है, तो कितना भरना है अभी? 9 लीटर भरना है। अब देखिए ये 6 घंटे हुआ, इसके बाद 7वां घंटा शुरू होगा। अब 7वें घंटे में कौन आएगा? जो इवन आड वाला वही फार्मूला चल रहा है। पहला हमारा कौन है? विषम ना, दूसरा सम, फिर तीसरा विषम, विषम सम चल रहा है ना। तो 7वां नंबर इसका मतलब है ए और बी आएंगे, और ए बी आएंगे तो कितना लीटर भरते हैं? 9 लीटर भरेंगे। तो इसका मतलब है कि वह 1 घंटे में वो भर देंगे। कितने? 1 घंटे में भर देंगे। तो जो टोटल समय लगा ना, कुल समय कितना लगा? 6 घंटे तो यहाँ पे लगा हुआ है, 1 घंटे यहाँ पे लगा, तो टोटल कितना होगा? 7 घंटे में टंकी हमारी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? 7 नंबर। देखिए इसमें जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में जो हम लोग वर्क एंड टाइम का सीरीज पढ़ा था, जब अल्टरनेट वर्क होता है तो हम लोग यही करते हैं, पेयर बना लेते हैं। यही पेयर कब तक चलता है? वही पेयर से हम लेकिन 2 घंटे में 17 लीटर। तो जो ये आता है काम होता है, इसी के पास हम पहुंचते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं तो 51 हो जाता है। इसके बाद 2 का यहाँ पे भी 3 का गुणा करेंगे तो 6 घंटे में 51 का। फिर 7वां घंटा जब चालू होगा तो 7वें घंटे के लिए हम लोग कितना करेंगे? जो 7वां घंटा 9 काम बचा है और ये दोनों लोग 9 काम करते हैं तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी हमारी। तो टोटल कुल समय 6 घंटे तो यहाँ लगा, 1 घंटे यहाँ लगा, मिला के 7 घंटे। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे दिया है? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, एक खाली टंकी हौज है, हौज टंकी ही होती है। इसमें भरने के लिए 2 पाइप है, ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर देते हैं। जब अलग अलग ये पानी जो पाइप ए और बी है खोले जाते हैं तो 60 मिनट और 40 मिनट में भर देते हैं। अब देखिए दिया क्या है, आधा समय बी काम करे ना, आधा समय बी काम करे और आधा समय दोनों काम करे, ए और बी दोनों काम करें, तो हाउस को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो टाइम लगेगा हमें अभी नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, पर जो लगेगा उसका आधा टाइम में बी काम करता है और आधे टाइम में ए और बी दोनों काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हमारा ए कितना लगेगा समय भरने में? 60 मिनट लेता है ना, ये हमारा कितना लेता है? 60 मिनट। इसी तरह बी हमारा कितना लेता है? 40 मिनट। इन दोनों का जो एफिशिएंसी आएगा कितना हो जाएगा? 120 ना, 100। और यही हमारी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी टंकी की ना। टंकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अब यहाँ से जब भाग देंगे तो जो हमारा ए है भाग देंगे तो 2 आएगा, 60 दूनी 120 होता है, और ये बी आएगा 40 दिया 120 होता है। तो इसका मतलब है कि जो ए पाइप है उसमें हर मिनट 2 लीटर पानी भरता है और जो बी है वो 3 मिनट भरता है। तो दोनों अगर मिलेंगे तो कितना भरेंगे? 3 2 5 लीटर पानी भरेंगे ना। अब देखिए इसे अगर हम ग्राफ बेस पे करें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भरने में टोटल 2t टाइम लग रहा है। 2t इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में भिन्न न आए, इजीली से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी समय जो लेगा वो तो आधा एक बी काम करेगा और अगले टी समय में कौन काम करेगा? ए और बी दोनों काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये बी अगर काम करता है अकेले तो कितना भरता है? 3 लीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हो गया ना, 3t हो जाएगा काम। कितना काम हुआ? क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है तो इसलिए हमने 2t मान लिया कि टोटल टाइम 2t समय लगता है। तो इसी तरह जब ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ये 5 मिनट लगेंगे और यही इंटू टी समय में भरते हैं ना। देखिए तो अब यही समय हमें निकालना है। क्या निकालना है? ये समय निकालना है। तो देखिए कितना समय लगेगा ये इसे दोनों को भरने में। तो यहाँ पे देखिए कितना समय लग रहा है। ये हो गया आपका 2t प्लस कितना होगा 5t ना। यही दोनों समय कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा? और इसके साथ क्या हो रहा है? हमें
इतना पानी भर रहा है ना, हमारा भर रहा है 120। देखिए तो ये कितना काम कर रहा है, 3T काम कर रहा है, और ये कितना काम किया, इसके द्वारा काम किया गया हमारा 5T। तो दोनों काम मिला के कितना होगा, 8T काम होगा। और 8T टोटल काम कितना था आपका, टोटल पानी कितना था, इतना भरना था। तो यहाँ से अगर कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 × 120 होता है। तो इसका मतलब T हमारा लिया 15 मिनट। कितना, 15 मिनट। T का मान कितना है भाई, 15 मिनट। तो 15 मिनट ये काम हुआ और 15 मिनट ये काम किया, तो दोनों टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम हमारा 2T है और T का मान आया है 15। तो हमारा कितना लगेगा, 30 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें टाइम नहीं दिया था, हम लोग टाइम को 2T इसलिए माने ताकि हमें कट करने में आसानी हो। जब आसानी हो जाएगा तो इसमें 30 समय में, आधे टाइम में, तो हमारा कितना, 3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3T काम किया, और इसे जब दोनों मिल के काम करते हैं तो 5 काम करते हैं। तो 30 समय में ये लोग कितना काम किए, 5T। और यही ये काम और ये काम मिला के कुल काम कितना है आपका, मतलब कुल पानी कितना भरना है, 120 है। तो यहाँ से 1 कट जाएगा तो 15 × 120 हो जाएगा। T का मान है 15 मिनट, और यही टोटल T हम लोगों ने 2T लिया था, तो 15 दूना 30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है ना। इसके बाद तीसरा पाइप है जो 5 मिनट में खाली कर सकता है। अब प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोले जाते हैं। जब शुरुआत होता है तो शुरुआती के 4 मिनट में पहले जो भरने वाले पाइप है वो खोल दिए जाते हैं ना। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। 4 मिनट के बाद जो खाली करने वाला पाइप है उसे खोल दिया जाता है। तो कह रहा है कि तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि 20 मिनट, 15 मिनट और 35 मिनट। तो हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है एफिशिएंसी निकालना। तो ए का हमारा कितना मिनट लग रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है ना, 15 मिनट, 15 मिनट में भर देता है। इसी तरह हमारा बी कितना, 10 मिनट में भर देता है, जबकि जो सी है इसे 4 और 5 मिनट में खाली कर देता है। तो सी माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा। इन सब की एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 30। तो यही क्या होती है, क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है भाई, टंकी की ना। यहाँ तक तो भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसके बाद अलग अलग हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एक एफिशिएंसी कितना है, 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 2, मतलब 2 लीटर भर रहा होगा। इसी तरह अगर बी को देखें तो बी हमारा 3 लीटर क्या हो रहा होगा, भर रहा होगा। और इसी तरह जो खाली करने वाला जो नल है इसको देखें तो 5, 36, मतलब ये 6 लीटर खाली कर रहा है। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। ए 2 लीटर पर मिनट में भर रहा है, बी 3 लीटर भर रहा है, और सी 6 लीटर खाली कर रहा है पर मिनट में ना। तो शुरुआत में जो है, शुरुआत में क्या हुआ है कि 4 मिनट तक कौन काम किया, ए और बी, ये पहले पानी को भर दिए। तो कितना पानी अभी भरा गया होगा, 4 मिनट तक। और हर मिनट में जब ये दोनों मिलते हैं तो कितना लीटर भरा जाता है, 5 लीटर 1 मिनट में। तो कितना भरेंगे, 20 लीटर पानी भरा जा चुका है। इसके बाद जब तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, देखिए ए और बी तो भरेगा और सी खाली करेगा। तो जब खाली करता है तो यहाँ पे देखिए 5 लीटर तो भरा जा रहा है और 6 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 लीटर एक्स्ट्रा ही खाली करने वाला क्षमता है, और वह हर मिनट 1 लीटर को खाली करेगा। तो अभी तक टंकी में क्या है, पानी कितना है, 20 है। इसका मतलब यही 20 लीटर वो खाली करेगा ना। तो कितना खाली करेगा, हर मिनट में 1 लीटर खाली करेगा। तो सिर्फ खाली करने में कितना लगेगा, 20 मिनट। तो जो ये 4 मिनट में पानी भरे हैं
उसी तो जब तीनों एक साथ खुलते हैं तो जो खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता ज्यादा है। वो देखिए 6 लीटर खाली कर रहा है और ये दोनों लोग मिलकर 5 लीटर भर रहे हैं। इसका मतलब 1 लीटर एक्स्ट्रा खाली कर रहा है और वही 1 लीटर खाली कौन करेगा, क्योंकि टंकी में पानी तो यही 4 मिनट में 20 लीटर भरा हुआ है ना। तो ये 20 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है सी सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो ये हमारा सीरीज, यहाँ पे जितने भी टाइप्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं हम लोगों का पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और आप लोग जो भी आपके पास किताब उसे सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करिएगा। और ये सेशन कैसा लगा आपको उसको जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए ताकि एग्जाम के लिए उनके लिए भी यूजफुल हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर बेहतरीन से चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।